औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। अपने देखने वालों, अपने सुनने वालों से एक गुजारिश करूँगा कि दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं, मुझे, मेरी फ़ैमिली को और तमाम पाकिस्तानियों के लिए, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ास दुआ किया करें। अपने मुल्क के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह इस मुल्क की खैर करे, जो इस मुल्क के दुश्मन हैं उनको तबाह व बर्बाद फरमा दे, आमीन। आज जो आपके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये अमल किसी ज़ालिम दुश्मन को तबाह व बर्बाद करने के लिए, उससे हिफाजत के लिए, उससे जान छुड़वाने के लिए बहुत ही मुजर्रब है। बेशक अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसके हक़दार नहीं होते। आप माफ़ कर कर के थक चुके होते हैं, लेकिन जो माफ़ करने वाला है, ये ज़ालिम लोग उसको कमज़ोर समझते हैं, अपना हक़ समझते हैं दूसरों पर जुल्म करना। तो ऐसे दुश्मनों के लिए जो इस्लाम से बहुत दूर हैं, आप माफ़ कर कर के थक चुके हैं, लेकिन उनका जुल्म ख़त्म नहीं हो रहा। आपको शक है या आपको डर है कि वो आपकी जान, आपके बच्चों के लिए, आपके माल के लिए, आपकी इज़्ज़त के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन चुके हैं। कोई ब्लैकमेलर है, चाहे आपका कोई अपना है, चाहे कोई बेगाना है, वो आपको किसी भी वीक पॉइंट से ब्लैकमेल कर रहा है, आप पे जुल्म कर रहा है, तो आप ये अमल करें। इंशाअल्लाह ताला दुश्मन कितना भी ज़ालिम क्यों ना हो, कितना भी सख्त क्यों ना हो, कितना भी शातिर क्यों ना हो, इंशाअल्लाह चंद ही रोज़ में तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इस अमल की इजाज़त इसलिए भी नहीं है कि आप छोटी छोटी बातों पर ये अमल करना शुरू कर दें किसी के लिए कि उसको तकलीफ़ हो, वो किसी मुसीबत में पहुँचे, उसका घर ख़राब हो जाए, उसका घर तबाह बर्बाद हो जाए, उनको भी ये इजाज़त नहीं है। आप जेन्युइन हों, आपका मसला वाक़ई ही हकीकतन ऐसा हो कि आप हक़ पर हों। अगर आपको शक होता है कि मेरा पता नहीं मैं हक़ पर हूँ या नहीं हूँ, तो आप किसी से पूछ सकते हैं, किसी आलिम से पूछ सकते हैं, किसी कारी साहब से, किसी मस्जिद के इमाम से पूछ सकते हैं कि ये मेरा मसला है, तो क्या मैं किसी को तबाह बर्बाद करने के लिए कोई अमल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं हक़ पर हूँ, इसका मुझे गुनाह तो नहीं, उसके बाद कर लें। लेकिन अगर आपको यकीन है, क्योंकि एक दिन सब ने मरना है और अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है। मैं तो अमल बता दूंगा, लेकिन ऐसा ना हो कि आप अल्लाह की पकड़ में आ जाएं, आप नाजायज़ किसी की कोशिश करें, तो फिर ऐसा होगा कि दुनिया में आप भी पकड़े जाएंगे और आखिरत में भी पकड़े जाएंगे। मैं आपको सारी सूरत हाल इसलिए वाज़िया बताता हूँ ताकि आप झूठ की और सच की पहचान कर सकें, गलत की और सही की पहचान कर सकें। तो गलत रास्ते पे चलेंगे तो फिर तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियाँ आपके साथ हैं। अगर सही रास्ते पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला, मेरे अल्लाह ने चाहा तो हर जगह पे आपको कामयाबी मिलेगी, हर जगह पे आपको खुशी मिलेगी। अल्लाह की रहमत हर अच्छे काम में आपके साथ होगी। जो मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि जो भी नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये अमल आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, कोई ख़ास दिन नहीं है, लेकिन आपने करना दिन को है। आपकी मुकामी वक़्त के मुताबिक जब आपको लगता है कि ये दिन है ज़्यादा, यानी कि पाकिस्तान में आपको लगता है 12:30 बजे सही दिन होता है, तो इसी तरह आप अपने मकामी वक़्त के मुताबिक जो भी टाइम दिन का हो, फ़िक्स नहीं करें, दिन में किसी भी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन दिन को करना है और कोशिश करनी है जो पीक टाइम होता है दिन का, उस वक्त इस अमल को शुरू करें। सबसे पहले अपनी मिट्टी ले लेनी है। मिट्टी आप किसी पुरानी कब्र से ले मंगवा सकते हैं, ख़ुद नहीं जा सकते तो किसी से मंगवा लें। कोई घर है आपके मोहल्ले में जो टूटा फूटा है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है, बर्बाद घर है, वहाँ से मिट्टी ले लें। या मस्जिद में जब सफाई होती है तो काफ़ी मिट्टी वगैरह निकल आती है जो पाँव से चली जाती है अंदर, तो आप उस वहाँ से मिट्टी ले सकते हैं। तो ये 3 जगह से आप मिट्टी मंगवा लें। इतनी मिट्टी हो कि आपकी मुट्ठ बन जाए, उसको मुट्ठ में भर लें और खड़े हो जाएं। उस पर आपने तसव्वुर कर लें जो दुश्मन है उनका, एक हैं, ज़्यादा हैं, तो आपने बग़ैर दुरूद शरीफ के, बग़ैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के सबसे पहले 7 मरतबा सूरह
تبت یدا پڑھنی ہے، جسے سورہ لہب بولتے ہیں، تبت یدا بھی بولتے ہیں، 7 مرتبہ۔ اس کے بعد 7 مرتبہ یعنی کہ 7 ٹائم ہی سورہ ناس پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے، پوری۔ اس کے بعد آپ نے 41 بار 41 ٹائم سورہ قریش پڑھنی ہے، پڑھ کر اس مٹی کے اوپر دم کر دیں۔ تصور آپ نے پہلے کیا ہوگا، اگر تو آپ دشمن کے گھر میں پھینک سکتے ہیں تو دشمن کے گھر میں پھینک دیں، اگر دشمن کے گھر میں نہیں پھینک سکتے تو تصور کر کے کہ یہ میرے گھر، میرے سامنے ہی اس کا گھر ہے، یہ دشمن کھڑا ہے، تو آپ نے مٹی پھینک دینی ہے تصور کر کے کہ میں اس کے گھر میں پھینک رہا ہوں یا اس کے اوپر پھینک رہا ہوں۔ یہ عمل بلا ناگا، بغیر کسی ناگے کے آپ نے 7 دن مسلسل اسی طرح کرنا ہے، 7 دن لگاتار۔ مٹی نہیں لینی چاہیے، تو آپ ایک بار ہی سارے 7 دنوں کی اکٹھی منگوا سکتے ہیں یا روز منگوا سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے ہی پہلے دن ہی آپ کو ہوتا ہوا اثر نظر آئے گا، لیکن 7 دن مکمل کرنا ہے آپ نے۔ انشاءاللہ جتنا بھی ظالم دشمن ہے تباہ و برباد ہو جائے گا، آپ کی جان چھوڑ دے گا، آپ ہی حفاظت میں رہیں گے۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، لیکن جائز مقصد کے لیے کیجیے گا، ناجائز نہیں کرنا، جائز کرنا ہے۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔